सलमान, जी मालकिन। खाना बना लिया? हाँ, खाना तो बना लिया मैंने। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, घर जाओ। मालकिन, मैं ये कह रहा था इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, मैं धो के चले जाता हूँ उन्हें। अरे तो एक काम करना ना, बर्तन शाम को आके धो लेना। और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, अब तुम्हारे आगे पीछे कौन घूमेगा, तुम शाम को धो लेना अगर। मालकिन, अभी धो के चले जाता हूँ ना, शाम तक बहुत ज्यादा बर्तन हो जाते हैं। तेरे को एक बार बोला है ना मैंने, जा यहाँ से, तो जा, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा? निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन, जैसा आप ठीक समझो। हेलो। हाँ बेबी, आज ना घर पे कोई नहीं है, और मैंने अपने घर के नौकर को भी ना भेज दिया है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। आई एम वेटिंग। ओके। शीतल, तुम कितनी अच्छी हो यार। अगर तुम मुझे शादी से पहले मिली होती ना, तो मैं पक्का तुमसे शादी करता। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। बस एक बार ना मेरा पति अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, फिर मैं उसको डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगी, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, और फिर हमें छुप छुप कर मिलना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर हमें छुप छुप के मिलना भी नहीं पड़ेगा। सही बोल रहे हो तुम। शीतल, इस टाइम कौन है? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं, मेरा पति नहीं है। अगर मेरा पति होता ना तो मुझे पहले कॉल करता। वो क्या है ना, उसकी आदत है, आने से पहले एक बार मुझे कॉल करके जरूर पूछते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो कोई और होगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने ना तुम्हारे लिए खाने के लिए मंगवाया था, तो वो डिलीवरी बॉय होगा। मैं अभी देख के आती हूँ। दीजिए मेरा। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? सुशांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया भाभी, भैया और आज से मिलने का मन कर रहा था, तो सोचो चला आता हूँ। सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं सुशांत, मेरा मतलब ये था कि ऐसे सडन सरप्राइज कम से कम बता तो देते कि तुम आने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती। ये कैसी बात कर रही हो भाभी? अब अपने घर में आने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है आपको मुझे देख के खुशी नहीं हुई। अरे इसमें अच्छा बुरा क्या है सुशाल, मेरा मतलब ये था कि तुम सडन आ गए हो, और बहुत सारी चीजें होती है घर में भी, और तुम्हें खाना भी खाना होगा। घर में खाना बना के नहीं रखा है मैंने, तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना देती ना। ये मतलब था मेरा। अरे भाभी, मैंने भैया को बता दिया था, और वैसे भी वो 5 मिनट में आते ही होंगे। क्या धर्मेंद्र भी आ रहे हैं 5 मिनट में? वो भी? लेकिन उन्होंने तो मुझे कॉल करके बताया नहीं। हमेशा तो वो कॉल करके मुझे बता देते हैं आने से पहले। और आप क्या यहीं पे खड़े खड़े बातें करोगे क्या? चलो अंदर चलते हैं। अरे सुशाल, अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? कम से कम अंदर तो आने दो। अरे बेबी, ले लो पार्सल यार। शीतल, कौन है ये? रिक्की, ये धर्मेंद्र का छोटा भाई है, मेरा देवर। सुशांत, ये धर्मेंद्र के दोस्त है रिक्की। अरे भाभी, अगर भैया का दोस्त है तो आपको भाभी बोलेगा ना। ये बेबी क्यों बोल रहा है? और अंदर क्या कर रहा था ये? वो देवर जी। अरे सुशाल, तू अभी तक गेट पे खड़ा हुआ है, अंदर नहीं गया? और क्या शीतल, तुमने सुशाल को अभी तक अंदर नहीं बुलाया? हाँ, ये कौन है शीतल? वो धर्मेंद्र, ये वो हाँ, दोस्त है मेरा। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। अभी जब मैं आया था ना तो कह रही थी कि ये आपका दोस्त है, और जैसे ही आप आ गए तो कह रही है कि मेरा दोस्त है। भाभी ना बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, इनकी बात पे यकीन मत करिए। और भैया, मुझे तो लगता है ना ये भाभी का बॉयफ्रेंड है, बेबी करके बोल रहा था उनसे। शीतल, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, क्या कह रहा है भाई? इसका मतलब ये लड़का तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? भाभी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए? भैया, मुझे ना भाभी के ऊपर पहले से ही शक था, और आज अगर मैं आपको लेके जल्दी नहीं आता ना तो ये सब हमारे सामने ही नहीं आता। और पता नहीं कितने दिनों से आपको धोखे में रख रखा हुआ इन दोनों ने। वाह, बहुत अच्छी गेम खेली है तुमने। जब भाई ने तुमसे पूछा कि ये कौन है, तो तुमने इसको मेरा दोस्त बता दिया, और मेरे सामने अपना दोस्त बता रही हो। हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब कब से चल रहा है? कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? धर्मेंद्र, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। शीतल, अब समझाने और समझने को कुछ बचा ही नहीं है यार। सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने है। तू मुझे धोखा दे रही थी, तो मेरी पीठ पीछे इस घर में किसी गैर मर्द को अंदर लेके आ रही थी, और आज अगर मेरा भाई घर पे वापस ना आता और इसकी वजह से मैं भी इस घर में टाइम से पहले ना आता, तो मुझे तो तुम्हारी सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता यार। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए?
किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हें ये सब करना पड़ा, बाहर मुंह मारना पड़ा? आज आज शीतल जो तुमने ये हरकत की है ना, अंदर से मुझे तोड़ दिया है। मुझे तुम्हारी इस हरकत का अंदाजा भी नहीं था। मुझे तो लगता भी नहीं था कि मेरी वाइफ इस तरीके के घिनौने काम भी कर सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था शीतल, लेकिन तुमने आज मुझे धोखा दे दिया। अब कान खोल के सुन लो शीतल, तुम इस हरकत के बाद ना तुम्हारा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही इस घर के अंदर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप से इस घर से निकल जाओ और अपने आशिक को भी अपने साथ ले जाओ। कहीं ये ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं, और कहीं ये भी ना हो कि मैं पुलिस को फोन कर दूं। वैसे भी आज तक हमारे घर की दहलीज पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। प्लीज, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप से अपने इस आशिक को लो और निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम यही तो चाहती होगी ना कि आगे की लाइफ तुम इसके साथ बिताओ अपनी, तो ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी यार। मैं खुद तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ इस बात। जाओ, अब दिक्कत किस बात की है, निकलो ना। धर्मेंद्र, मेरी एक बार बात तो सुन लो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया, एक बार तो इन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इनको दोबारा से एक मौका दो और ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। क्या कहा तुमने कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जो तुम आज तक मेरे साथ करती चली आई, वो क्या वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना नहीं था? हाँ, जब अपने ऊपर बात आई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मैं तो तुम्हें इस घर से निकाल के तुम्हारी जिंदगी आबाद ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इससे प्यार करती हो और तुम इसी के साथ रहना चाहती हो। तो फिर दिक्कत किस बात की है? चुपचाप से निकल जाओ, कहीं ये ना हो कि बहुत बुरा हो जाए। मैं तो तुमसे प्यार करता था, तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जिससे भी प्यार करती हो, तुम्हारी खुशी जिसमें भी है ना, तुम वहां रहो, उसके साथ रहो प्लीज। पर मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अब दोबारा नहीं अपना सकता, दोबारा नहीं अपना सकता। लेकिन हाँ, अब जब हम दोबारा मिलेंगे ना, तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे, और वो भी डिवोर्स पेपर के साथ। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल में देखो, चुपचाप से यहां से निकल जाओ, निकलो यहां से।